राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके के सेक्टर 17 से एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आ रही है, जहां पर एक आरोपी ने अपनी सास और अपनी पत्नी की कैंची से गोद कर हत्या कर दी। इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं जहां पर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित से मैं कहूंगा कि वो ये तस्वीर दिखाएं इस घर की, और देखिए इस घर के बाहर अभी भी जो खून के निशान हैं वो इस घर के दरवाजे की चौखट पर अभी भी जो है वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम ने इस घटनास्थल का जो है की जांच जो है वो की है, और आरोपी की पहचान जो है वो योगेश सहगल के तौर पर हुई है। और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो यहाँ से फरार हो गया था। हालांकि अब आरोपी को दिल्ली पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि जो शुरुआती जांच है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू विवाद के चलते जो है आरोपी ने इस डबल मर्डर को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपी पति से पूछताछ जो है वो कर रही है, और असल जो वजह है इस पूरे हत्याकांड की उसका पता लगाने में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि हत्या से एक दिन पहले जो आरोपी जो मृतका है जिनकी पहचान जो है वो कुसुम सिन्हा के तौर पर हुई है, जो कि आरोपी की सास हैं, वो यहाँ इसी आरोपी के घर पर आई थी क्योंकि आरोपी के बेटे का जन्मदिन था। और इस जन्मदिन के ही अवसर पे गिफ्ट्स को लेकर के जो है आरोपी और उसकी पत्नी के बीच में कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद जो आरोपी की सास हैं वो दोनों पति पत्नी के बीच में मामले को सुलझाने के लिए इसी घर में ही जो है वो रुक जाती हैं। लेकिन आज दोपहर में जब मृतका कुसुम सिन्हा के बेटे जो है वो अपनी मां को फ़ोन करते हैं तो उनका मां का जो फ़ोन है वो रिसीव नहीं होता है, जिसके बाद जो है वो यहाँ घर आकर के जब चेक करते हैं तो फिर वो पाते हैं कि घर की चौखट पर खून के निशान हैं। पड़ोसियों की मदद से जब इस घर का ताला तोड़ा जाता है तो फिर दोनों ही मृतका के जो शव हैं वो यहाँ इस घर के अंदर कमरे में बराबर जो है वो उन्हें दिखते हैं, जिसके बाद तुरंत जो है वो पुलिस को वो सूचना देते हैं। और पुलिस की जो टीम जो है वो यहाँ पर आकर पहुँचती है तो पता चलता है कि जो आरोपी है वो अपने जो दो बच्चे हैं उनको लेकर के यहाँ से फरार हो गया होता है। इसके बाद जो पुलिस की टीम है वो टेक्निकल सर्विलांस की मदद से जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लेती है। एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि ये देखिए ये कि जब मृतका के बेटे जो है इस घर पे आते हैं तो उनको यही खून के धब्बे जो है वो दरवाजे के ठीक बाहर दिखाई देते हैं, और जिसके बाद वो पुलिस को जो है फ़ोन करते हैं। तो आपको बता दें कि जो मृतका है कुसुम सिन्हा, जिनकी पहचान हुई है, 63 साल की इनकी उम्र है, और जो दूसरी मृतका है आरोपी की पत्नी प्रिया सहगल, जिसकी उम्र जो है वो 34 साल है। और आपको बता दें कि इनके दो जो है बच्चे हैं, और बर्थडे के लिए जो है वो एक दिन पहले यहाँ पर जो है 28 अगस्त की रात को जो है मृतका कुसुम सिन्हा जो है वो इस घर में आती हैं अपने पोते के सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन इसी पार्टी में भी विवाद होता है। इससे पहले भी जो हमको जानकारी मिली है कि मियाँ बीवी के बीच में इससे पहले भी कई बार जो है वो विवाद हो चुका होता है, लेकिन इस बर्थडे में एक नया विवाद होता है गिफ्ट एक्सचेंज को लेकर के। और फिर उसके बाद जो मृतका सास हैं वो यहीं अपने दामाद के घर पर रुक जाती हैं दोनों के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए। लेकिन झगड़ा जो है वो इस कदर बढ़ जाता है कि कैंची से जो है आरोपी दामाद है वो उसने अपनी सास और अपनी पत्नी दोनों की गोद करके जो है वो हत्या कर देता है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर आरोपी पति ने अपनी पत्नी और सास को कैंची से गोद करके उनकी हत्या कर दी। हमारे साथ जो आरोपी हैं और जिस घर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसके पड़ोसी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका, और क्या इससे पहले भी इस घर पति पत्नी के बीच में झगड़े वगैरह होते थे? सर, मेरा नाम मनदीप है, और झगड़े रेगुलर होते रहते थे। जो आस पड़ोस की नज़र में भी थे, आस पड़ोस को पता था कि रेगुलर झगड़े होते रहते हैं। इसकी वजह से आस पड़ोस अपने बीच में आया नहीं। आज भी इस तरीके से झगड़ा हुआ, उनको लगा कि नॉर्मल झगड़ा ही हो रहा होगा, बट वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। अच्छा, इससे पहले भी झगड़े वगैरह के आप सुनते रहते थे, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आरोपी है योगेश, उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसे है? सर, सनकी टाइप का नेचर है। अभी भी वो थाने में बैठा हुआ है तो इस तरीके की हरकत ही दिख रही है उसकी, मैंने मारा है, ये करा है, वो करा है।
तो सनकी टाइप का नेचर था उसका, नेचर बहुत ही अजीब सा नेचर था। लोग आस पड़ोस तो डरता था उससे, आस पड़ोस जो केसों में फंसा रखे हैं, किसी पे लोगों को ईंटें मार देता था, इस तरीके का नेचर था उसका। किस बात को लेकर के झगड़े होते थे? बॉस हमें सुनने में तो सर ये आया, परसों इसके यहाँ पे पार्टी थी 28 तारीख को, बर्थडे पार्टी थी, इसके छोटे बेटे का बर्थडे था इनका। तो वहाँ पे मतलब कि तुमने, तेरे घर वालों ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, इस बात पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ, उसी बात पे बात बढ़ गई इनकी। तो क्या ये जो आप बता रहे हैं कि झगड़े हमें पहले भी होते रहते थे, तो पहले भी क्या इसी को लेकर के, सामान की अदला बदली को लेकर के? हर बार इसको लेके नहीं, हर बार अलग अलग चीज़ों को लेके होता होगा। अब ये तो हमें भी नहीं पता जी किस कारण हो रहा था, क्या हो रहा था, बट ये है कि जो भी किया इसने बहुत गलत किया, इतना गलत इसको करना नहीं चाहिए था। आपकी बात हुई है कभी? नहीं, हमारी कभी बात नहीं। अभी आपका इंटरेक्शन? नहीं, आते जाते कभी देखा हो, वैसे हमारा इंटरेक्शन। तो जो आसपास पड़ोस के लोग हैं सब लोग परेशान थे? हाँ, आसपास के पूरे लोग परेशान थे, पूरी परेशान था। अच्छा, कभी क्या पुलिस वगैरह को कोई शिकायत दी गई थी कि शिकायत दी भी गई थी, शायद अंदर भी रह के आया था, इतना हमें इतना कंफर्म नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।